Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear equations in two variables. जाने से पहले 3.4 मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पार्ट करा दिया था। 4 और 5 नहीं कराया था। तो 4 और 5 ये रहा, छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, बट समझ के ध्यान से देखना। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रू 2000 रुपीज। 2000 रुपए निकालने गई एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। अगर कंसेप्ट पे पकड़ है तो यहां पर हमें मिल जाएगा लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स, अगर 7 हो तो, एंड लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई। और क्योंकि वो 2000 रुपए लेने गई हैं तो 50 रुपए के नोटों की वैल्यू होगी 50x और 100 रुपए के नोटों की वैल्यू होगी 100y। और टोटल उनके पास पैसे कितने होंगे? 2000। 10 बार सुन लो, 50 रुपए के 10 नोट प्लस 100 रुपए के 5 नोट, तो 50 इंटू कितने नोट, 100 इंटू कितने नोट, ये बराबर होता है टोटल वैल्यू। ये याद रख लेना, 50 रुपए के x नोट्स हैं, 100 रुपए के y नोट्स हैं, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये मेरे को येलो येलो में से ही मिल गया। बच्चे ने कहा 50 कॉमन लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अच्छे हो तो 51 जा, 50 40 जा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। और मेरा a1 b1 और c1 भी मैं हाथ के हाथ लिख दूंगा। मेरा a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 2 और c1 हो जाएगा 40। एंड सेकेंड लाइन वो बोल रहा है शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल उसके पास 25 नोट आए। 25 नोट मतलब 50 के नोट x थे, 100 के नोट y थे। टोटल करके उसके पास 25 नोट आए। कितने नोट आए? 25 नोट। अगर क्लास 7 है तो a2 b2 और c2 लिखेगी। a2 is 1, b2 is 1, c2 is 25। तो a1 अपॉन a2 हमने निकाला 1 अपॉन 1, दैट इज 1। b1 अपॉन b2 निकाला, b1 है हमारा 2 अपॉन 1, दैट इज 2। तो सिंस a1 अपॉन a2 is not equals to b1 upon b2, therefore solution of equation exist। solution of equation exist। तो हमारी जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। मुझे पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। y बराबर 40 में से 25 जाएगा, बचेगा 15। पुट y इज इक्वल्स टू 15 in x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस y की वैल्यू आई है 15, x की वैल्यू आ गई 10। अगर क्लास 7 है तो देयरफॉर रुपीज 50 नोट्स कितने हो गए? 10 एंड रुपी 100 नोट्स कितने हो गए? 15। अगर देखा जाए तो 50 रुपए के 10 नोट मतलब 50 इंटू 10 प्लस 100 रुपए के 15 नोट, तो देख लो 500 प्लस 1500 इज इक्वल्स टू 2000। टोटल जो वैल्यू आ गई पैसे की वो 2000 आ गई। वेरीफाई नहीं करना है, मैं कर रहा हूं क्योंकि इजी वाला वेरीफाई है। इससे अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्लीज मुझे पॉज कर दो और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। वो बच्चे जिनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, वो प्लीज इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। आप बहुत बहुत अच्छे हो। वो कहते हैं lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। पहले इस बात को समझो। fixed charge for the first 3 days and an additional charge per day thereafter। इसका मतलब है कि शुरू के 1, 2 और 3 दिन का किराया तो सेम है, भले ही आप 1 दिन में दो, 2 दिन में दो या 3 दिन में दो।
मगर उसके बाद पर डे का किराया है, पर डे का किराया डॉट 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 डॉट, मतलब यहां पर अगर डे वाइज देखा जाए, अगर देखा जाए तो यहां कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन है। सपोज मैंने 7 दिन, उन्होंने भी क्या करा है अभी देखते हैं। तो शुरू के 3 दिन का किराया जो हो जाएगा वो तो हम बड़ा बड़ा ले लेंगे x, ये याद रख लेना। और उसके बाद हर दिन का किराया एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, तो ईच डे ये y, तो अगले दिन का भी y, अगले दिन का भी y, और अगले दिन का भी y। सपोज एक दिन और ले लेती है 8 दिन, तो भी y। तो अगर 8 दिन के लिए किताब ली जाती है तो किराया होगा x प्लस 1 2 3 4 5, 5y इज इक्वल्स टू किराया। पहले लैंग्वेज को समझो। सपोज एक व्यक्ति 9 दिन के लिए वो किताब लेके जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम जानते हैं शुरू के 3 दिन, ये जो मैंने ब्लू में कर दिए हैं, शुरू के 3 दिन का तो किराया भाई तू दे दे x, बाकी देख ले 1 2 3 4 5 6, ये y y y y y y, तो x प्लस भाई तेरा किराया कितना हो जाएगा, ये तेरा हो जाएगा किराया, ये तेरा हो जाएगा 6 दिन का किराया, अगर आप अच्छे हो तो। अब बात हो रही है, क्वेश्चन को पढ़ो। वो कह रहा है सरिता पेड 27 रुपए फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए रखी है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी सॉल्यूशन, लेट द रेंट या फिर फिक्स्ड रेंट फॉर फर्स्ट 3 days बी x, so let the rent per day after 3 days बी y। पहले इसको इज्जत दो, पहले बात को समझो, पहले इसको इज्जत दो कि पहले 3 दिन का किराया x, बाकी के हर दिन का किराया y। अब वो कह रहा है सरिता पेड 27 रुपए फॉर 7 डेज, 1 2 3 4 5 6 7, सरिता जी ने दिए 27 रुपए फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। तो शुरू के 3 दिन का तो सरिता जी आपको ये हो जाएगा, बाकी के दिनों का सरिता जी ये हो जाएगा। आराम से सरिता जी, शुरू के 3 दिन का किराया x प्लस 1 2 3 और 4, ये पर डे y है सरिता जी, तो ये चारों y प्लस हो जाएंगे, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 सरिता जी। और सूजी जी, सूजी पेड 21 रुपए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सूजी जी ने 5 दिन रखी किताब, 1 2 3 4 5, तो सूजी जी को शुरू के 5 में से शुरू के 3 दिन का किराया तो देना पड़ेगा x, और अगले 2 दिन का देना पड़ेगा y और y के हिसाब से। तो सूजी जी आपका किराया जो होगा वो x प्लस ये 2 दिन आपने किताब एक्स्ट्रा रखी है, एक दिन का y दूसरे दिन का y, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू आपका किराया 21। हम जल्दबाजी में नहीं है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 जरूर निकालेंगे। a1 1 4 27 1 2 21, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 मतलब 1, b1 अपॉन b2 मतलब 4 अपॉन 2 दैट इज 2, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन आएगा। आराम से मुझे पहले पॉज कर लो, मैं हट जाता हूं, मुझे थोड़ा सा हटना है, बस ये हटना है मुझे। आप आराम से मुझे पॉज कर लो और ये वाला पोर्शन एक बार लिख लो। सॉल्यूशन तो उसके बाद निकाल ही देंगे, माता रानी की कृपा रहेगी तो सब हो जाएगा, कृपा नहीं है तो सब होने के बाद भी मजा नहीं आएगा, तो ये याद रख लेना। अब हमारे पास एक इक्वेशन है मेरे बच्चों, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। तो बच्चा बोलेगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, 4y में से 2y जाएगा तो बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y हो जाएगा 6 अपॉन 2 दैट इज 3, मतलब चार्ज पर डे इज ₹3 पर डे।
जो y की वैल्यू 3 आई है ये थी चार्ज पर डे। अब हमें निकालना है फिक्स चार्ज। तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू है बच्चे 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल्स टू 15। तो द फिक्स्ड चार्जेस आर 15 and this is the charge per day. चार्ज पर डे इज 3 रुपए। अगर मैं समझा पाया हूं तो कुछ बच्चे होते हैं हॉस्टल वाले बच्चे ध्यान से देख लेना, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किताबों में आएगा हॉस्टल का। अब हॉस्टल में क्या होता है, हॉस्टल में आप रहते हो, रहोगे तो आपको रेंट देना पड़ेगा। हॉस्टल में ही आपकी होती है मेस होती है, जहां हॉस्टल में ही खाना मिल जाता है कि शाम को हॉस्टल में आए और खाना खा लिया। ये आपका खाना मिलता है हॉस्टल में, ऐसे करके आपको ये खाना मिलता है मेस का, अच्छा होता है। अब किसी दिन क्या हुआ, आप हॉस्टल आने से पहले बाहर से आपने खाना खा लिया। अब हर कोई इतना पैसे वाला नहीं होता कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार खा ले बाहर से। अब वो व्यक्ति जिसने बाहर खाना खा लिया तो वो कहेगा यार मैं मेस का खाना तो खा नहीं रहा, तो आज मुझे मेस का किराया क्यों दूंगा, खाने का कॉस्ट मैं क्यों भरूंगा। तो ऐसे केस में हॉस्टल वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज आती है। वो कहते हैं भाई तुम खाने को मारो गोली, एक चीज तो होगी तुम्हारा फिक्स्ड रेंट, क्योंकि रह तो पूरे महीने रहे हो ना। अब तुम बोलो मैं इतने घंटे अंदर था वहां रहा था और इतने घंटे नहीं था, 3 दिन मैं घर चला गया था तो उसका रेंट नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। आप हॉस्टल में रह रहे हो, वो महीने भर के लिए कमरा आप ही के नाम पे, आप वहां रहो या ना रहो। अब आती है मेस के फूड की, ये बात समझ आती है कि फूड वाला आप जितने दिन फूड खाओगे हम आपका उतने दिन का किराया ले लेंगे। तो माना फिक्स्ड रेंट ले लिया x और मेस का पर फूड कॉस्ट ले ली y। तो अब अगर मैंने महीने में 15 दिन खाना खाया है तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो बच्चा बोलेगा x प्लस 15 बार खाना। मैंने अगर 20 बार खाना खाया है तो x प्लस 20y। सपोज मैंने 2 महीने में 70 बार खाना खाया है तो 2 महीने में आ जाएगा 2x प्लस 70y। 2x क्यों आया, क्योंकि 2 महीने वर्ड बोल दिया है तो रेंट 2 महीने का लगेगा। इस लेवल तक आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये एक हॉस्टल वाला क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने अपने पहले वाले लेक्चर्स में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड करा दिया है और उससे रिलेटेड खतरनाक क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करा दिया है तो एक बार एनसीईआरटी वालों का मेथड भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी वाले कहते हैं एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बोल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहा है बट हम इसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखो भी क्या खिचड़ी बनने वाली है। इसका कोफिशिएंट a2 है तो ऊपर वाले को a2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोफिशिएंट a1 है तो नीचे वाले को a1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ये a2 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो a1 a2 प्लस a2 b1 इज इक्वल टू a2 c1, ये a1 a2 प्लस a1 b2 इज इक्वल टू a1 c2। बच्चा कहेगा एक बहुत बड़ी चीज भूल गए सर, x और y और बीच में प्लस का साइन। तो सर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये से ये बाय बाय। तो अब ध्यान से ये प्लस में है और ये माइनस में है तो बच्चा बोलेगा a2 b1 माइनस y माइनस a1 b2 y इज इक्वल्स टू a2 c1 माइनस a1 c2। तो सर y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a2 b1 माइनस a1 b2 और यहां पे भी बचेगा a2 c1 माइनस a1 c2। अगर चाहो तो y की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी a2 c1 माइनस a1 c2 होल अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y।
किसी भी उसमें आपको y की वैल्यू निकालनी हो तो ये लगा देना। बट बच्चा बोलेगा सर ये 2 1 नहीं याद रहेगा, 1 2 याद रहता है। तो मैंने बोला ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं p माइनस q में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। क्या मैं ये समझा पा रहा हूं? देखो माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस। तो माइनस बाहर ही है, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। q माइनस पी हो जाता है। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं p माइनस क्यू में से तो वो q माइनस पी हो जाता है। तो जैसा मैंने यहां पर माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन नीचे हो गया a1 b2 माइनस a2 b1। ये माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। याद करने की एक और टेक्निक बता देता हूं कि इसमें जो y का कोफिशिएंट है वो नीचे आ रहा है। y का कोफिशिएंट b1 b2 था तो वो नीचे आएगा और ऊपर y के कोफिशिएंट नहीं आएंगे। और अगर अच्छे हो तो x की वैल्यू इसमें x के कोफिशिएंट पे अब क्या x के कोफिशिएंट a थे ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन अगर साथ हो तो हो जाएगा c1 b2 माइनस c2 b1। अगर मैं गलत नहीं जा रहा तो एक बार x का कोफिशिएंट भी निकाल दो, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये निकालने के लिए मैं अब आपको थोड़ा सा चैलेंज दूंगा यार। ये निकालने के लिए आप इसी इक्वेशन को दोबारा लिखो, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो b1 से, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो b2 से और आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये वैल्यू याद रख लेना, इससे आपका बहुत बहुत इजी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको दिक्कत आएगी नहीं। अब जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रहा हूं ना तो वो उन्होंने उसी तरीके से किए हुए हैं, उनको करते हुए उन्होंने वो नहीं किया, उसको करते हुए उन्होंने वही सेम सिस्टम लगाया जो हमने लगाया था। तो थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना, हमारा वाला सिस्टम भी आपको पता है जिसमें बस C1 C2 को इस तरफ ले आते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14, वो कहता है फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, जो कि अब बेंगलुरु हो गया है, बैंगलोर, इफ वी बाय 2 tickets to मल्लेश्वरम लिखा हुआ है एंड 3 tickets to यशवंतपुर, the total cost is ₹46, but if we buy 3 tickets to Malleswaram and 5 tickets to Yashwantpur, the total cost is ₹74. Find the fares from the bus stand to Malleswaram and to यशवंतपुर। थोड़ा सा ध्यान से, वेरिएबल मेरे ख्याल से आपको मिल गया होगा। एक वेरिएबल होगा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट फ्रॉम बैंगलोर टू मल्लेश्वरम बी x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट फ्रॉम बैंगलोर टू यशवंतपुरम जो लिखा हुआ है यशवंतपुर भी y। बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आई एम सॉरी। सॉल्यूशन में लेट कॉस्ट
of one ticket in rupees from Bangalore to Malleswaram be X. Let the cost of one ticket in rupees from Bangalore to Yeshwantapuram be Y. If we buy 2 tickets to Malleswaram and 3 tickets to 2x plus 3y, the total bill is 46. Second वाले में if we buy 3 tickets 3x plus 5y, the total cost is 74. अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे वाला याद हो तो 2x plus 3y minus 46 is equals to 0 करते थे, 3x plus 5y minus 74 is equals to 0 करते थे, फिर लिखते थे a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, अगर साथ हो तो a1 है 2, b1 है 3, c1 है minus 46, a1 है 3, b2 है 5, c2 है minus 74, फिर करते थे x अपॉन, अगर याद हो b1 b2 3, b2 क्या है 5, और फिर c1 c2 minus 46 minus 74, फिर करते थे y अपॉन c1, c1 है minus 46 minus 74, a1 a2, a1 था 2 और a2 है 3 और 1 अपॉन लिखते थे a1 a2 2 3 और b1 b2 3 और 5. ये लिखने में गलती हो सकती है, अगर साथ हो तो x अपॉन आता था 3 इंटू माइनस 74 माइनस 5 इंटू माइनस 46 is equals to y upon minus 46 into 3 minus 2 into minus 74 is equals to 1 upon 2 into 5 minus 3 into 3. x upon 74 into 3, थोड़ा ध्यान देंगे, 74 into 3 is 222 minus 222 plus 230 is equals to y upon 46 into 3. 46 into 3 is 138 minus 138 plus 148, if I am not wrong. 148 is equals to y upon 10 minus 9. तो x upon अगर साथ हो 8 is equals to y upon 10 is equals to 1. तो x upon 8 is equals to 1 इसके बराबर रख देंगे और y upon 10 is equals to 1 इसको भी इसके बराबर रख देंगे. x बराबर 8 रुपीज और y बराबर 10 रुपीज. यशवंतपुर से वहां तक का कॉस्ट 8 रुपये, मतलब बैंगलोर से मल्लेश्वरम का कॉस्ट 8 रुपए की टिकट है और बैंगलोर से यशवंतपुर का कॉस्ट 10 रुपए पर टिकट है. थोड़ा सा बस इसको ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये था एग्जाम्पल नंबर 14. ये करने के बाद ना हम दूसरा तीसरा लेक्चर थोड़ा भूल चुके होंगे, जो हमारा दूसरा तीसरा लेक्चर था. अगर दिक्कत हो तो पहले पहला लेक्चर और पहला लेक्चर जरा एक बार दोबारा देख लेना. अगर एग्जाम्पल नंबर 15 में कहीं पे भी कंफ्यूज फील करो, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, वो कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन बोलते ही आपके यहां बादल बनने चाहिए और ये आना चाहिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. ये हमने अभी अभी भी डिस्कस करा है लास्ट लेक्चर में. पहली इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. क्लास लिखेगी a1 b1 c1 a2 b2 और c2. तो a1 बराबर हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा p, c1 हो जाएगा 8, a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 2 और c2 भी हो जाएगा 2. बच्चा कहेगा कांस्टेंट इसमें इस तरफ है, दोनों कांस्टेंट इस तरफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये नहीं कि एक कांस्टेंट इस तरफ हो और एक कांस्टेंट उस तरफ हो तब फर्क पड़ता है. तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी नो
a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, तो 4 upon 2 is not equals to p upon 2, a1 upon a2 is not equals to p upon 2, b1 upon b2, ये 2 1 जा ये 2 2 जा, तो 2 is not equals to p upon 2, तो this implies p is not equals to 4. So आप लिखोगे यहां पर p can have any value, p की कोई भी वैल्यू आए बट 4 ना आए। भाई तू इससे दोस्ती छोड़ दे, बाकी जिस मर्जी को अपना दोस्त बना ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर ये लाइन लिखना, बड़ी प्यारी लाइन है, p can have any value except 4, ये याद रख लेना। और एनी रियल वैल्यू ले लेना। कुछ नंबर्स अनरियल भी होते हैं जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, रियल वर्ड लिख दोगे तो टीचर विल बी हैप्पी। ये करने के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16 आता है, वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यूज लिखा है ऑफ के विल द फॉलोइंग system of linear equations have infinitely many solution। क्वेश्चन अभी लिखा नहीं है बट बादल बन जाने चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 होता है। पहली इक्वेशन दे रखी है kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट के अंदर दे रखा है k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड दे रखी है 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल्स टू 0। ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये a1 ये a2 ये b1 ये b2 और अगर साथ हो तो ये c1 और ये C2। अगर ये समझ आया है तो ठीक है, नहीं तो K वाली जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको उधर भी लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास A1 आया K, B1 आया 3 और C1 आया माइनस में K माइनस 3, A2 आया 12, B2 आया K और C2 आया माइनस K। और हम जानते हैं फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ये वाली लाइन यहां लिखोगे तो k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू माइनस में k माइनस 3 अपॉन माइनस k। पहले आराम से देख लो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमने कभी 3 वाला सॉल्व नहीं किया, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो। k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k, तो k इंटू k इज k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 6। अंडर रूट 36 करेंगे तो प्लस 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है, और आंसर आपका आ गया नहीं। एक बार आप इसको भी एंटरटेन करोगे, इन दोनों को भी सॉल्व करोगे, 3 में से 2 केस, तो 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k, ये इधर आ जाएगा तो 3k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3k। बेटा ध्यान से देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा ये कंसेप्ट। ये माइनस 3k उधर जाके हो जाएगा 6k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। अगर साथ हो तो, वैसे डायरेक्टली नहीं करते, एक स्टेप और कर लेते हैं, ऐसे ही चल लेते हैं, आपके साथ चलेंगे। ये k स्क्वायर माइनस 3k, ये प्लस 3k उधर जाके हो जाएगा माइनस 3k बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0, k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल चैप्टर करने के बाद आप ये देख रहे हो, तो या तो k की वैल्यू 0 आ रही है या k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू 6 आ रही है और k की वैल्यू या तो 0 आ रही है। अब आपको यहां पर अपनी चतुराई दिखानी है, विजडम। ये कह रहा है कि k की वैल्यू प्लस माइनस 6 और ये कह रहा है कि k की वैल्यू प्लस या तो 6 या 0। सो देयरफॉर व्हाट वी गेट, वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है वो एक ही है, k की वैल्यू 6।
-6 वाली वैल्यू यहां से निग्लेक्ट करेंगे और 0 वाली वैल्यू यहां से निग्लेक्ट करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ k इन दिस सवाल इज 6। अगर मैं समझा पाया हूं तो ये करने के बाद हमारी आ जाती है एनसीईआरटी की 3.5। एनसीईआरटी की 3.5 बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें सॉल्व फॉर के वाले भी हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस भी हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू दिस क्वेश्चन प्लीज। थोड़ा सा बस ध्यान दे लीजिएगा। आई होप कि मैं समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल बेटा, जय माता दी। खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूं यार, थैंक यू।